Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrich Katika Act 4 summary and analysis. Before this video I have already uploaded the introduction, main characters, prologue and the previous act summary and analysis also. So I'll give the link of all those videos in the description box. आप लोग पहले वो वीडियो देख ले क्योंकि एक्ट 4 के जो इंसिडेंट है वो एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3 के बाद के ही इंसिडेंट हैं. यू गाइज नो दिस वेरी वेल. सो आप लोग पहले वो एक्ट देख ले ताकि इस एक्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ. तो गाइज देखो, एक्ट 4 का नेम है मदनिका एंड सर्वलिका. कि इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मेन वो क्या होने वाला है, मदनिका और सर्वलिका की ही ज़्यादा कॉन्वर्जेशन इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं और समरी और एनालिसिस दोनों ही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. तो गाइज देखो, जिन्होंने एक्ट 3 की समरी और एनालिसिस देखा होगा उन्हें ये पता होगा कि एक्ट 3 के अंदर जो सर्वलिका होता है वो चोरी करके चारुदत्त के घर से आ जाता है. वो गोल्डन कास्केट ले आता है और चारुदत्त और मैत्रेय सबको इस बारे में पता लग जाता है. बट उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है. सो एक्ट 4 में उसी के बाद होने वाला है. सो एक्ट 4 बिगिंस इन वसंत सेना's पैलेस. एक्ट 4 जो है वो वसंत सेना के पैलेस में हो रहा है. एंड वसंत सेना टॉक्स टू मदनिका अबाउट चारुदत्त पेंटिंग. वसंत सेना ने एक पेंटिंग बनाई है और वो मदनिका से पूछती है कि ये पेंटिंग जो है ये चारुदत्त को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रही है या नहीं, कि मतलब ये पेंटिंग जो है ये एक्यूरेट डिपिक्शन चारुदत्त का है या नहीं. तो इस पर मदनिका कहती है कि हाँ, ये जो पेंटिंग है ये चारुदत्त के बारे में एक्यूरेट है, मतलब एकदम करेक्ट डिपिक्शन तुमने यहाँ पर किया है. तो इस पर जो वसंत सेना होती है वो डाउट करती है मदनिका की कमेंट पर कि मदनिका ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि वो उसकी सर्वेंट है. इस तरीके से उनकी आपस में बातचीत होती है. सो इतने में ही अ मेड कम्स टू वसंत सेना एंड कन्वेज द मैसेज ऑफ हर मदर. सॉरी, यहाँ पर ये अदर नहीं मदर था. कन्वेज द मैसेज ऑफ हर मदर दैट द कैरियज इज वेटिंग फॉर वसंत सेना. तो इतने मदनिका और वसंत सेना आपस में बातें कर रही होती हैं. तो वसंत सेना की मेड आती है और वो वसंत सेना को बोलती है कि तुम्हारी मदर का तुम्हारे लिए मैसेज है कि बाहर कैरियज तुम्हारे लिए वेट कर रहा है. तो वसंत सेना पूछती है कि किसका कैरियज है, चारुदत्त ने कैरियज भेजा है मेरे लिए. तो इस पर वो कहती है नहीं, संस्थानिका का कैरियज है, किंग पालका के ब्रदर इन लॉ का. शी गेट्स एंग्री एंड शी स्कोल्ड्स हर एंड कन्वेज अ मैसेज टू हर मदर. तो इस पर वसंत सेना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मदर के लिए अपनी मेड के थ्रू एक मैसेज भेजती है. क्या मैसेज भेजती है? इफ़ यू विश दैट आई शुड लिव, आई शुड नेवर अगेन बी आस्क्ड टू डू सच आ थिंग बाय मदर. कि अगर मदर तुम चाहती हो कि मैं ज़िंदा रहूं तो मुझसे आज के बाद इस तरीके की कोई भी चीज़ करने के लिए मत कहना. मतलब वो संस्थानिका से बहुत ज़्यादा नफरत यू कैन से करती है. उसे संस्थानिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है. देन सर्वलिका अराइव्स एट द वसंत सेनाज हाउस. तो देखो गाइज, अब स्टेज पर अपीयर हुआ एक और करेक्टर जो कि है सर्वलिका. सर्वलिका पहले चारुदत्त के घर में अपीयर हुआ था बट अब वो वसंत सेना के घर पर आ रहा है. और आने से पहले ही गिव्स अ स्पीच वेयर ही ब्लेम्स नाइट फॉर ऑल दी क्राइम्स. देखो वो वसंत सेना के घर पर क्यों आया है? ताकि वो अपनी लवर मदनिका को वसंत सेना से खरीद सके. किसके बदले? वो कास्केट के बदले जो कि ऑर्नामेंट से भरी हुई है, जो उसने चारुदत्त के घर से चुराई है. एंड ही गिव्स अ स्पीच वेयर ही ब्लेम्स नाइट फॉर ऑल दी क्राइम्स. वो एक स्पीच देता है और वहां पर वो क्या कहता है? ही कमिटेड द एक्ट ऑफ क्राइम इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, पीपल विल ब्लेम द नाइट फॉर सच क्राइम्स. कि मतलब उसने जो ये क्राइम किया है चोरी का, ये रात के अंधेरे में किया है, तो इसलिए लोग जो है वो रात के अंधेरे को ब्लेम करेंगे ऐसे क्राइम्स के लिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नाइट्स फॉल्ट दैट इट अलाउज सच क्राइम्स टू बी कमिटेड. कि ये नाइट का दोष है कि वो होती है, रात होती है और चोरों को मौका मिलता है कि वो चोरी कर लें. तो इस तरीके की स्पीच यहाँ पर सर्वलिका देता है. देन ही फाइंड्स मदनिका नियर द पेंटिंग बोर्ड एंड टॉक्स हर. तो देखो वो वसंत सेना के पैलेस में अंदर जाता है और उसे मदनिका कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर वसंत सेना और मदनिका चारुदत्त की पेंटिंग के बारे में बातें कर रही होती हैं. एंड ही टॉक्स टू हर. और वो फिर उससे बातें करता है. उससे बातें करते हुए वो ये रिवील करता है कि वो उसे खरीदने के लिए आया है वसंत सेना से. आज वो उसे वसंत सेना से खरीद लेगा. व्हेन वसंत सेना इज अबाउट टू लिव द लवर्स अलोन. तो देखो जब वसंत सेना इन दोनों लवर्स को, मदनिका और सर्वलिका को अकेले छोड़कर जा रही थी कि बिकॉज दे आर लवर एंड दे शुड स्पेंड सम टाइम अलोन, ये सोचकर वो वहां से जा ही रही होती है. शी हियर्स हर नेम फ्रॉम सर्वलिकाज लिप्स. उसे अपना नाम सुनाई देता है सर्वलिका से. सो शी स्टॉप्स देयर
टू लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। उसके बाद वो वहाँ पर रुक जाती है उनकी बातें सुनने के लिए कि वसंत सेना का नाम सर्वलिका ने क्यों लिया है। शी बिकम्स क्यूरियस टू नो कि ये नाम उसका यहाँ पर क्यों लिया गया है। देन सर्वलिका रिवील्स हिज क्राइम टू गेट मनी सो दैट ही कैन बाय मदनिका सर्वेंट। उसके बाद सर्वलिका अपना क्राइम रिवील करता है मदनिका के सामने कि उसने चोरी की है ताकि उसे पैसा मिल सके और वो मदनिका की फ्रीडम वसंत सेना से खरीद सके। जब मदनिका को पता चलता है कि सर्वलिका ने चोरी की है, देन शी स्कोल्ड्स हिम, उसे वो डांटती है क्योंकि चोरी करने से एक व्यक्ति की बॉडी पर भी हार्म हो सकता है और उसके कैरेक्टर पर भी हार्म हो सकता है अगर लोगों को पता चले। इसका मतलब ऐसा करने से एक व्यक्ति जो है अपनी बॉडी को भी और साथ ही साथ अपने कैरेक्टर को भी जियोपार्डी में डाल लेता है। और इस पर मदनिका उसे डांटती है। मदनिका स्कोल्ड्स हिम एंड यूजेस वर्ड ट्रिफलिंग फॉर वुमन। तो देखो यहाँ पर मदनिका जो है वुमेन के लिए ट्रिफलिंग वर्ड का यूज कर रही है। ट्रिफलिंग आप कह सकते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होता है या बहुत लो लेवल का जो होता है, स्मॉल चीजें जो होती हैं कि मतलब लेडीज के लिए, एक वुमन के लिए तुमने अपने आप को इतना खतरे में डाला। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मदनिका कह रही है उसके ये वर्ड शायद सर्वलिका को बहुत हार्श लगे क्योंकि उसने ये चोरी भी की है तो मदनिका के लिए ही की है। लेकिन मदनिका ने यहाँ पर जो ये वर्ड ट्रिफलिंग यूज किया है कहीं ना कहीं ये सही भी है, जस्टिफाइड भी है। लेकिन सर्वलिका के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो सही नहीं है बिकॉज सर्वलिका ने अपने आप को जियोपार्डी में इसलिए डाला बिकॉज उसने अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचा, अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचा। ही डजंट डू दिस फॉर द सेक ऑफ अ वुमन बट फॉर द सेक ऑफ हिज लव। उसने ये किसी वुमन के लिए नहीं किया बल्कि वो मदनिका से प्यार करता है और उस प्यार ने ही उसको इस मुसीबत में डालने वाला काम करवाया है। और इस तरीके से सर्वलिका के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है। लेकिन मदनिका का वर्ड ट्रिफलिंग यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ कि जस्टिफाइड है, बिकॉज देखो हम वुमन को इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि वुमन जो है सिर्फ मेंस को डिस्ट्रैक्ट ही कर सकती है, उनका जो कैरेक्टर है उसको हार्म करवाती है, कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट करके। जैसे हम कह सकते हैं कि जो मैन के लिए वुमन होती है वो एक डिस्ट्रक्शन होती है, वो मैन को डिस्ट्रैक्ट करती है। सर्वलिका डिफेंड्स हिमसेल्फ बाय सेइंग सम एक्यूरेट थिंग्स। उसके बाद देखो जब मदनिका उसे डांटती है तो सर्वलिका अपने आप को डिफेंड करता है। वो क्या कहता है, वो डिफेंड करता है कि उसने किसी वुमन के ऑर्नामेंट्स चोरी नहीं किए हैं जो रास्ते से जा रही हो, या किसी बच्चे से कोई चीज नहीं छीनी है, या फिर किसी ब्राह्मण के घर पर चोरी नहीं की है। इस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करता है। तो देखो यहाँ पर ब्राह्मण के घर पर चोरी नहीं की है, इस चीज को हम क्यों उसने ये यूज़ किया कि ब्राह्मण के घर से चोरी नहीं की है, बिकॉज इन द एंशियंट टाइम्स ब्राह्मण्स की जॉब क्या होती थी, परफॉर्म सम होली राइट्स, और इन राइट्स को परफॉर्म कर कर ही उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था और उन पैसों को ही वो दोबारा से हवन वगैरह में या चैरिटी के पर्पज से दोबारा से यूज़ कर लेते थे, या फिर राइट्स और रिचुअल्स में उन पैसों को दोबारा से यूज़ कर लेते थे। इसका मतलब जो ब्राह्मण हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, और जो होता भी था तो वो बहुत ज़्यादा प्योर पैसा होता था, बहुत पवित्र पैसा होता था। सो दिस मनी शुड नॉट बी स्टोलन बाय अ थीफ, ऐसा यहाँ पर सर्वलिका कहते हैं। तो इससे में ये पता लग रहा है कि वो जो सर्वलिका ने चोरी की है उन्होंने चोरी करके काम गलत किया है, बट उनकी जो इंटेंशन है उस पैसे से करने की वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देन ही शोज ऑर्नामेंट्स टू मदनिका। उसके बाद वो ऑर्नामेंट्स दिखाते हैं मदनिका को एंड मदनिका रिकॉग्नाइजेज द ऑर्नामेंट्स, और मदनिका तो ऑर्नामेंट्स को पहचान लेती है कि दीज ऑर्नामेंट्स बिलोंग्स टू वसंत सेना एंड कम्स टू नो दैट ही थेफ्ट फ्रॉम चारुदत्त होम, कि उसने जो ये चोरी की है वो चारुदत्त के घर से की है। पहले तो उसे पता नहीं होता, जब वो मदनिका को दिखाता है ये सारे ऑर्नामेंट्स तो मदनिका पूछते तुमने ये चोरी कहाँ से की है, तो वो बताता है कि जब वो आ रहा था रास्ते में से तो उसे पता लगा कि ये चारुदत्त का घर था जिसमें से उसने चोरी की है। तो ये सुनकर बोथ मदनिका एंड वसंत सेना फेंट्स एट दिस पॉइंट। मदनिका और वसंत सेना ये सुनने के बाद दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। तो वसंत सेना और मदनिका दोनों का ही रिएक्शन सिमिलर आता है, बट उनका रिएक्शन सिमिलर आता है लेकिन उसके पीछे का जो रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। वसंत सेना का इसके पीछे रीजन है हर लव फॉर चारुदत्त, और मदनिका का इसके पीछे रीजन है हर लव फॉर वसंत सेना, कि वो वसंत सेना से प्यार करती है एंड वसंत सेना जो है चारुदत्त से प्यार करती है। इसका मतलब अगर वसंत सेना को ये चीज पता लगी तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, ये सोचकर मदनिका परेशान हो जाती है। सो मदनिका का रिएक्शन देखकर सर्वलिका बहुत शॉक्ड हो जाता है। मदनिका का रिएक्शन ऐसा आएगा सर्वलिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और ऐसा रिएक्शन देखकर सर्वलिका थिंक्स दैट मदनिका लव्स चारुदत्त, कि मदनिका इतना ज़्यादा परेशान हो गई है, इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गई है। तो इस पर सर्वलिका सोचता है कि मदनिका इतना परेशान इसलिए हुई है बिकॉज शी लव्स चारुदत्त एंड दैट इज़ वाई शी इज़ कंसर्न फॉर हिम।
और इसीलिए उसे इतना ज्यादा कंसर्न हो रहा है चारुदत्त के लिए और वो बहुत जेलस होता है। और सरवलिका यहाँ पर मदनिका को या फिर कर्टिजन्स को कंपेयर करता है बर्ड्स के साथ जो कि फ्रूट बियरिंग ट्री पर रहती हैं, अदरवाइज दूसरे ट्रीज पर नहीं रहती हैं। मतलब वो अपने ट्रीज बार बार चेंज करती रहती हैं, इसी तरीके से कर्टिजन्स होती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट शी टेल्स हर द रियलिटी। उसके बाद वो उसको रियलिटी बताती है कि शी डजंट लव चारुदत्त, बल्कि वसंत सेना लव्स चारुदत्त। उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है वसंत सेना, वो प्यार करती है चारुदत्त से। देन शी सजेस्ट सरवेलिका टू रिटर्न द ऑर्नामेंट्स। उसके बाद वो सरवेलिका को सजेस्ट करती है कि तुम वापस जाओ और ये ऑर्नामेंट्स चारुदत्त को दे दो, बट इट इज़ अगेंस्ट द आर्ट ऑफ स्टीलिंग। लेकिन ये एक्ट अगर चारुदत्त करेगा तो ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग के अगेंस्ट होगा। जब मदनिका कहती है सरवेलिका को कि तुम जाओ और ये कास्केट वापस से चारुदत्त को देकर अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि सरवेलिका अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, अशेम्ड होता है, बट वो वापस जाकर चारुदत्त को ये कास्केट नहीं दे सकता है बिकॉज ये अगेंस्ट है स्टीलिंग की आर्ट के, कि आप कोई चोरी करते हैं और फिर वापस उसे जाकर दे देते हैं, तो ये राइटफुल नहीं माना जाता है चोरी में। मदनिका देन टेल्स हिम टू गिव दिस कास्केट टू वसंत सेना एंड से दैट इट इज सेंट बाय चारुदत्त। तो उसके बाद मदनिका उसे एक और सजेशन देती है, ओके तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो कर सकते हो कि तुम वसंत सेना के पास जाओ और ये कास्केट देकर उसे ये बोलो कि ये कास्केट वसंत सेना के लिए चारुदत्त ने भेजी है, जो वो उसके घर पर रख आई थी, बिकॉज चारुदत्त को डर है कि कहीं वो खो ना जाए और वो उसकी सेफ्टी ठीक से ना कर पाए, तो इसीलिए इस डर के कारण चारुदत्त ने उसकी कास्केट को वापस भेजा है। नाउ वसंत सेना नोज द ट्रू स्टोरी। अब तो वसंत सेना को सच पता चल गया है, तो अब सरवेलिका और मदनिका दोनों बेशक से जाकर कुछ भी बोलें, वसंत सेना नोज द truth. So when Sarvalika comes and gives the casket to Vasant Sena takes that casket and says that Charudat asked him to send Madanika with that man who will bring the ornaments to her. तो देखो, जब सरवलिका जाता है और वो कास्केट देता है वसंत सेना को, तो फर्स्टली वसंत सेना सोचती है कि लूँ या नहीं, बट वो कास्केट को ले लेती है और वो यहाँ पर एक गेम खेलती है, वो भी कि किस तरीके से वो मदनिका को रिलीज करती है अपनी सर्विस से। वो कहती है सरवेलिका को कि चारुदत्त ने उसको कहा था कि जो भी मैन तुम्हें ऑर्नामेंट्स देने के लिए आए, तुम उसके साथ मदनिका को भेज देना। तो यहाँ पर वसंत सेना सरवेलिका के साथ मदनिका को ये बहाना लगाकर भेज देते हैं कि चारुदत्त ने उसे बोला था कि जो भी मैन ऑर्नामेंट्स लेकर आएगा उसके साथ तुम मदनिका को भेज देना। देन सरवेलिका रियलाइजेस दैट वसंत सेना न्यू अबाउट देयर लव अफेयर। उसके बाद सरवेलिका को डाउट होता है कि हाँ, वसंत सेना को सच पता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मदनिका और सरवेलिका। देन मदनिका क्राइज एंड सेज गुड बाय टू वसंत सेना एंड लीव्स हर पैलेस विद सरवेलिका। तो मदनिका रोती है और गुड बाय बोलती है वसंत सेना को, और वसंत सेना कहती है कि तुम अपने नई लाइफ को अच्छे से जीना और सरवेलिका के साथ खुश रहना और मुझे मत भूल जाना। तो इस बात पर मदनिका को रोना आ जाता है। देन शी लिव्स द पैलेस विद सरवेलिका। उसके बाद वो पैलेस छोड़कर सरवेलिका के साथ जाने लगती है। जैसे ही वो कैरियज में बैठने वाले होते हैं, अ नॉइस हर्ड इन द बैकग्राउंड अबाउट आर्यक्स इम्प्रिजनमेंट। तो एक आवाज़ आती है स्टेज के पीछे से कि आर्यक को बंदी बना लिया गया है किंग पालका के थ्रू, क्योंकि एक प्रोफेसी हुई है कि आर्यक बनेंगे फ्यूचर के किंग। तो इस डर से जो किंग पालका है उन्होंने आर्यक को प्रिजन में डाल दिया है। तो यहाँ पर सरवेलिका सोचता है कि जो उसकी न्यू वाइफ बनी है अभी जस्ट ही, मदनिका, वो उसके साथ जाए या फिर अपने फ्रेंड आर्यक की हेल्प करने जाए। तो यहाँ पर जो मदनिका की ह्यूमिलिटी है और उसका जो गुड नेचर है यहाँ पर शो हो रहा है कि वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जाओ और आर्यक की हेल्प करो। हालांकि वो अभी उसकी न्यू वाइफ ही बनी है, तब भी वो उसे बोल रही है कि तुम जाओ और अपने फ्रेंड की हेल्प करो। तो इसका मतलब मदनिका जो है, उनका हार्ट जो है बहुत अच्छा है, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकती हैं। एंड सरवेलिका गोज टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड सेंड्स मदनिका टू रिभेला। तो यहाँ पर जो सरवेलिका होते हैं वो चले जाते हैं अपने फ्रेंड आर्यक की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि मदनिका को कहाँ पर छोड़ा जाए। तो देखो, क्योंकि मदनिका जो है अब सरवेलिका की वाइफ बन चुकी है और सरवेलिका जो है एक ब्राह्मण है, तो एक ब्राह्मण कर्टिजन के घर पर रहे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए वो सोचता है कि वो कहाँ भेजे, क्योंकि वो वापस से वसंत सेना के घर पर तो जा नहीं सकती, इसीलिए वो उसको भेजता है रिभेला के घर पर। रिभेला के बारे में हमने प्रीवियस एक्ट में पढ़ा था कि वो एक सिंगर है और वो
सर्वलिका के रिलेटिव हैं, इसीलिए सर्वलिका मदनिका को रिबेला के घर पर भेजकर खुद आर्यक की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। देन विदूषका कम्स टू वसंत सेना's पैलेस विद द ज्वेल नेकलेस। उसके बाद विदूषक अपीयर होते हैं स्टेज पर ज्वेल नेकलेस के साथ और वो वसंत सेना के घर पर जा रहे होते हैं। हमारा जो एक्ट 3 है वो इसी इंसिडेंट के साथ खत्म हुआ था कि जो चारुदत्त होते हैं वो फोर्स करते हैं और समझाते हैं मैत्रेय को कि तुम जाओ और किसी भी तरीके से वसंत सेना को ये ज्वेल नेकलेस देकर आओ। तो विदूषक यहाँ पर अपीयर हो गए हैं वसंत सेना को वो नेकलेस देने के लिए। उसके बाद वसंत सेना बोलती है अपनी सर्वेंट को कि तुम विदूषक की अच्छे से रिस्पेक्ट करो, उसकी अच्छे से इज्जत करो और उसे किसी भी चीज़ की कमी हमारे पैलेस में नहीं होनी चाहिए। Then Vasant Sena's servant shows him the entire mansion. Then he meets Vasant Sena in the garden. तो वसंत सेना का जो सर्वेंट है उसे पूरा घर दिखाती है। वसंत सेना के घर के अंदर 8 क्वाड्रेंगल्स होते हैं, मतलब उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो घर देख रहा होता है तो घर के अंदर उसे वसंत सेना की मॉम भी दिखती हैं, जहाँ पर वो उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाता है। और फिर वो पूरा पैलेस देखने के बाद गार्डन में जाता है जहाँ पर उसे वसंत सेना मिलती है। एंड ही गिव्स हर द ज्वेल नेकलेस सेंट बाय द चारुदत्त आफ्टर नरेटिंग द फॉल स्टोरी। और उसके बाद वो ज्वेल नेकलेस दे देता है वसंत सेना को कि ये ज्वेल नेकलेस भेजा है चारुदत्त ने, क्योंकि चारुदत्त जो है तुम्हारी गोल्डन कास्केट को हार गया है गैम्बलिंग के गेम में। इस तरीके की ये झूठी मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर हमारा मैत्रेय और विदूषक बनाता है कि चारुदत्त ने गैम्बलिंग के गेम में तुम्हारी कास्केट को हार गया, उसके बदले में ये ज्वेल नेकलेस भेजा है। देन वसंत सेना पहले तो सोचते हैं कि वो उसको वो कास्केट लाकर दिखा दे कि वो कास्केट उसी के पास है, जो चोर चुरा कर लेकर गया था वो उसी के पास ले आया है। बट वो सोचती है कि नहीं, उसे दोबारा से चारुदत्त के घर जाने का मौका मिल जाएगा। दैट्स वाई वसंत सेना एक्सेप्ट्स द नेकलेस एंड थिंकिंग दैट शी कैन अगेन मीट हिम। तो वसंत सेना सोचती है कि उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए नेकलेस, ताकि वो दोबारा से चारुदत्त के घर पर जाकर उससे मिल सके। देन वसंत सेना गिव्स अ मैसेज टू मैत्रेय फॉर चारुदत्त। उसके बाद वसंत सेना एक मैसेज देती है चारुदत्त के लिए मैत्रेय को, दैट शी विल विजिट चारुदत्त हाउस इन द इवनिंग, कि वो आज शाम को चारुदत्त के घर पर आएगी और ये मैसेज तुम चारुदत्त को कन्वे कर देना। देन मैत्रेय बिकम सस्पिशियस, और ये सोचकर मैत्रेय बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है कि अब वसंत सेना घर पर क्या करने आएगी। तो इस तरीके से मैत्रेय वसंत सेना के पैलेस से चला जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मैत्रेय ने स्टोरी बनाई वो उसकी इंटेलिजेंसी हम कह सकते हैं कि उसे कोई ये रियल स्टोरी नहीं थी जो उसे जाकर सीधे सीधे नरेट करनी थी, बल्कि उसे एक मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर वसंत सेना के सामने बतानी थी, और वो इसको करने में सक्सेसफुल भी हो गया। साथ ही साथ जो वसंत सेना होती है वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चारुदत्त कितना ज़्यादा नोबल है कि वो कास्केट उसके घर से चोरी हो गई है और फिर भी वो झूठी बात बोलकर कि उसने वो जुए में हार गया है और उसके बदले कुछ और चीज़ भेजी है। तो यहाँ पर वसंत सेना चारुदत्त की लॉस्ट वेल्थ को कंपेयर करती है लॉस्ट ब्लूसम ऑफ अ मैंगो ट्री। सो वी कैन से दैट द लॉस्ट वेल्थ ऑफ चारुदत्त इज कंपेयर्ड विद द लॉस्ट ब्लूसम ऑफ मैंगो ट्री। वसंत सेना आस्क हर मेड टू कीप द ऑर्नामेंट्स, और उसके बाद वो अपने ऑर्नामेंट्स दे देती है अपनी मेड को। एंड शी टॉक्स टू हर अबाउट द विजिट ऑल्सो, और वो शाम को उसके घर जाने की बातें भी उससे बोलती है। तो यह किस तरीके से ख़त्म होता है कि आसमान के अंदर बहुत ज़्यादा बादल छा जाते हैं और एकदम तूफानी मौसम हो जाता है। तो वसंत सेना यहाँ पर क्या बोलती है, लेट क्लाउड गैदर एज दे विल, लेट इट टर्न नाइट, लेट रेन फॉल incessantly, with my heart yearning for my beloved, I care not for all of them। कि जितने मर्जी आसमान में बादल छा जाएं, बेशक से आसमान में बादल छाते छाते रात हो जाए, मतलब कई बार हो जाता है ना कि जब बादल छा जाते हैं तो रात जैसा लगने लगता है, कितनी ही जोर से बारिश होने लग जाए, वो अपने बिलवेड से मिलकर ही आएगी। शी डजंट केयर ऑफ ऑल ऑफ दैम। इन लास्ट लाइंस के साथ ये एक्ट खत्म होता है। सो दिस एक्ट एंड हियर, और यहाँ पर ये एक्ट खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये होता है एक्ट 4 में, and act 5 I will upload very soon. So if you guys are having any doubt in this act or any other thing related to your paper or your course, you can ask me in the comment box or on my Facebook page or Instagram. I'll give the link of all the two in the description box. So do follow me on Facebook page or my Instagram account. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।